जिस तरीके से आजमगढ़ के मुद्दे को उठा रही है, बटला हाउस इनकाउंटर को लेकर के उन्होंने कहा था कि ये जो पूरा मामला है इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की बात नहीं की उन्होंने, तो आजमगढ़ में ये बात कही, बाहर आए पलट दिया। मैं कोई जांच एजेंसी हूँ? चूंकि मैं इनकी दोगली पॉलिसियों को जानता हूँ, हमारे चंद मुसलमान भाई उसको समझते नहीं हैं। इनके झांसे में आकर के कुछ लोग उनको बुला लिए, हमने उनका बाकायदा बाइकाट किया। अगर 100 लोग आजमगढ़ में रहते हैं तो 99 में उनका बाइकाट किया। उन्होंने कुछ चंद लोगों को इसमें लाके किया। मैं तो कहा था भाई तुम जांच कराओ, हमने ये तो नहीं कहा था मौलाना बुखारी से जांच कराओ, आमिर रशादी से जांच कराओ। हमने तो ये कहा कि मौजूदा वर्तमान जज जो सुप्रीम कोर्ट की उनकी निगरानी में सीबीआई से करा दो। हमने तुम्हारी जांच एजेंसी की बात की है, हमने अपने मुल्क की जांच एजेंसी की बात की है जो आपके अंडर में काम कर रही है। तो हमारी बात आप सुनने को क्यों नहीं तैयार हैं? अच्छा, राहुल गांधी को लोग लेके आ रहे हैं आजमगढ़ में, सिबली कॉलेज में जाने की बात हो रही है, तो इन सबों को लेकर के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? मेरा अपना कहना यह है कि राहुल जी मालेगांव के एक बड़ा अहम मसला, छोटा सा मसला है, उसको हल कर दें, आजमगढ़ में आए, हम उनका स्वागत करेंगे। 20,012 उनको दिखाई दे रहा, मुसलमानों को वोट चाहिए, हम मुसलमानों को वोट नहीं जूते मिलेंगे। मालेगांव में एक केस में आप जानते हैं 2006 में वहां पर बम कांड हुआ मस्जिद में। मस्जिद में बम हो तो मुसलमान, मंदिर में हो तो मुसलमान, किसी बेकरी में हो जाए तो मुसलमान। आप जरा कम से कम अक्ल से काम लो मेरे भाई। ये माना जा रहा है कि 2000 मैं जो कह रहा हूँ पूरी बात सुन ले। मालेगांव में 2006 में बम कांड हुआ, 15 मुसलमानों को 4 साल से बंद किया गया है। रघुवंशी जी ने उसकी वो की तफ्तीश, एटीएस के चीफ महाराष्ट्र के। फिर करकरे साहब आए, उन्होंने नई तफ्तीश की उसी मामले को लेके। उन्होंने कहा साहब फला लोग इसमें मुलजिम हैं। मैं मुजरिम किसी को उस वक्त तक नहीं कहता जब तक कि अदालत मुजरिम ना बनाते। हम हर आदमी को मुलजिम समझते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बल्कि हमारा मानना तो ये है कि हिंदुस्तान में न कोई हिंदू आतंकवादी है, न कोई मुसलमान आतंकवादी है, या कि सरकारें आतंकवादी हैं। इसलिए मालेगांव में जब करकरे साहब ने कह दिया कि साहब फला लोग इन्होंने ये काम किया है, तो राहुल गांधी एंड कंपनी, कांग्रेस, दिग्विजय एंड कंपनी, सोनिया साहबा एंड कंपनी और अदर्स, मालेगांव के कम से कम न्यायिक नैतिकता ये थी, ईमानदारी की बात ये थी कि वो दरखास्त देते अदालत में। वहाँ सरकार उतनी है कांग्रेस की कि साहब चूंकि दूसरी जांच हमने कराई, पहली जांच में गलती हो गई, जो मुसलमान फंसे उनके ऊपर तो मुकदमा हटाया जाता है। ये मांग मेरी न्यायिक है या नहीं है? सही है नहीं सही है? इस वजह से हमारा कहना यह है कि हर जगह बेईमानी हो रही है। एक ही जांच में 2 जांच होती है। हमारे लड़के आज भी फंसे हुए हैं वहाँ पर 15, उन पर मकोका लगाया जाता है, वो मकोका हटता नहीं है, और दूसरे लोगों पर मकोका लड़ता है, वो मकोका हट जाता है। तो कौन सी सरकार है भाई, कौन पॉलिसी है? तो अगर राहुल गांधी या कोई गांधी या दिग्विजय अगर आजमगढ़ में आना चाहते हैं वो ईमानदारी के साथ आए, हम उनको आने को मना नहीं करते। लेकिन अगर बटला हाउस और संजयपुर की बात करके आएंगे, हम उनको आजमगढ़ में घुसने नहीं देंगे। अच्छा, जो मिशन 2012 की बात कर रहे हैं वो लोग, अभी गोरखपुर में भी उनका एक अल्पसंख्यक सम्मेलन होने जा रहा है, तमाम बुद्धिजीवियों को जुटाने की बात कर रहे हैं। असल में देखिए हम बता दें, बुद्धिजीवी बड़ी अजीब सी एक मसला है कि आप सड़क से एक आदमी को पकड़िए, 100 रुपया दीजिए, दाढ़ी हर आदमी रखता है, एक टोपी पहना दीजिए, कई मुसलमान लोग मेरे साथ आ गए हैं। कांग्रेस और सारी पार्टियां यही काम कर रही हैं। कोई एक यूपी का मुसलमान उनके साथ का तो बुद्धिजीवी है, और बुद्धिजीवी का मतलब बाकी लोग बेवकूफ़ हैं। हम तो सबको अक्लमंद समझते हैं, कोई उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। चंद उनके पार्टी के वो लोग जो कोई पदाधिकारी हैं, वो चाहे टोपी लगा के बैठ जाए, चाहे टोपी उतार के बैठ जाए, वही लोग आएंगे। कोई बुद्धिजीवी मुसलमानों का उनके साथ जाने को तैयार है। जो मायावती सरकार है प्रदेश की, वो दावा करती है कि हमने 1 मिनट बस, वो तमाम दावे करती है अल्पसंख्यकों को लेकर के। आप उन पर भी कोई काम नहीं किया अल्पसंख्यकों का। अभी उर्दू मौलवीन का मसला है, उर्दू टीचर्स का मसला है, बीटीसी का मसला है, दूसरों का मसला, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इसलिए